हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 है। तो इसमें कहता है ना कि शीर्ष स्थान किसको मिला है। तो सबसे पहले इसके बारे में जारी पता करते हैं। तो जारी कौन करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिटी जो है क्या करता है, इसको जारी करता है। और इसमें क्या होता है कि सबसे महंगा शहर जो है ना, सबसे महंगा शहर को इसमें सूचित किया जाता है। तो सबसे महंगा टॉप में जो है ना सिंगापुर आता है 1 नंबर पे, और दूसरे नंबर पे भी कौन है, ज्यूरिख है। यानी दोनों जो है ना टॉप पे ही हैं, ऐसा नहीं कि 1 और 2, ये दोनों क्या है टॉप नंबर पे है। और कहता है कि ज्यूरिख जो है ना, ज्यूरिख फीफा का क्या है, यहाँ पे ज्यूरिख में हेडक्वार्टर है। तो ये भी याद रखिएगा कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ज्यूरिख में है। और कहता है ये क्या है कि टॉप 10 में 2 एशियाई शहर कौन कौन शामिल हुआ है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि टॉप 10 में जो है ना, टॉप 10 में 2 एशियाई शहर कौन सा शामिल हुआ है। तो एक सिंगापुर तो टॉप पे है ही, और दूसरा कौन है, हांगकांग है। तो आप इसको ज़रूर स्टार मार्क लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। कहते बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास, जो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है किनके बीच होता है, तो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। तो थोड़ा न्यूयॉर्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं। न्यूयॉर्क को बिग एप्पल भी कहा जाता है। और न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पे न्यूयॉर्क में ही क्या है, यूएनओ का हेडक्वार्टर भी है। और यूएनओ का पहला जल सम्मेलन कहाँ हो रहा है, तो न्यूयॉर्क में हो रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। शांति और खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 126 नंबर पे है। जेंडर जो गैप इंडेक्स है इसमें कितने नंबर पर है, तो 127 नंबर पे है। और भूखमरी में भारत का नंबर कितना है, तो भारत में कितना नंबर है, तो 111। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितना है, तो 161 नंबर पे है। तो ये जो चारों क्वेश्चन है इसमें से आपको 1 नंबर जरूर, 1 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछता है। तो इसलिए चारों को जरूर याद रखिएगा। कहते हैं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है। तो बर्ड फ्लू से जो है ना अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन है उसको क्या किया है, रोग मुक्त घोषित किया है। कौन सा, तो बर्ड फ्लू। भारत ने पहली बार किसके साथ 2+2 वार्ता किया है, तो इंग्लैंड के साथ 2+2 वार्ता किया है। इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेन ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में नए सौर मंडल की खोज किसने किया है। तो नए सौर मंडल की खोज किसने किया है, तो नासा ने किया है। और कहता है कि नए तारे की खोज जिनका नाम क्या रखा गया है, HD 110067। यही क्या है, नया तारा की खोज किया गया, और इसी को क्या कहा गया है, नया सौर मंडल कहा गया है। और पृथ्वी से यह कितने दूरी पर है, तो 100 प्रकाश वर्ष दूरी पे है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि कितने दूरी पे है, तो 100 प्रकाश वर्ष, यानी ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। और सूर्य से यह कितना छोटा है, तो सूर्य से मात्र 20% छोटा है। इसीलिए क्या कहा गया है कि नया सौर मंडल की खोज हुआ है। और खोजा किसने है, तो ट्रांजिस्टिन एक्सीलेंस सर्वे सैटेलाइट जो है इसको क्या किया है, खोज किया है। तो ये जो नाम है ना इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, और इससे आपको एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन छपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली की फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 की ओपन वर्ग के विजेता कौन है, तो रौनक साधवानी जो है इसके विजेता हैं। प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसको दिया गया है, तो नागा बटालियन को दिया गया है। इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। और ख़ास करके जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें तो कन्फर्म पूछेगा ही पूछेगा।
एमसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कुमार संगकारा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल का प्रारंभ कहाँ किया है? तो ग्रीन क्रेडिट पहल का जो प्रारंभ किया है जो नरेंद्र मोदी जी ने, ये कहाँ किए हैं? तो अभी यूएई में COP28 का सम्मेलन चल रहा है, वहीं पे यूएई और भारत दोनों मिलकर क्या किया है? ग्रीन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो कहता है कि कोप का फुल फॉर्म क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का फुल फॉर्म होता है, और इसमें क्या होता है ना कि UNFCCC के सदस्य देश इसमें शामिल होता है। और अभी भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं? तो प्रधानमंत्री अभी गए हैं कहाँ पे? यूएई गए हैं, और ग्रीन कार्ड जो है ना यहीं पे इसका पहल शुरू किया गया है, जिसमें कौन कौन शामिल हुआ है? भारत और यूएई। इसको जरूर याद रखिएगा कि ग्रीन क्रेडिट कार्ड में कौन कौन से देश शामिल हुआ है? तो भारत और कौन? यूएई, जो दोनों मिलकर ये पहल शुरू किया है। और इसका उद्देश्य क्या कर रखा गया है कि पर्यावरण संरक्षण करके ग्रीन क्रेडिट कमाना है, यानी पर्यावरण को क्या करना है? संरक्षण करना है, यानी प्रदूषण से इसको बचाना है। इसके लिए क्या चलाया जा रहा है? तो ग्रीन क्रेडिट पहल। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो ये जरूर याद रखिएगा कि COP28 का जो अध्यक्ष है वो कौन है? सुल्तान अल जावरे। ये तो आप जरूर याद रखिएगा। और कहा गया है कि जो ग्रीन क्रेडिट कार्ड पहल है इसमें किसको किसको संरक्षण करना है? तो जल संरक्षण करना है, वायु प्रदूषण को कम करना है, अवशिष्ट प्रबंधन करना है, और वनीकरण टिकाऊ खेती करना है, यानी वनीकरण जो है ना वन के जो संरक्षण करना है उसको इसमें शामिल किया गया है। तो आप इससे भी 1 से 2 नंबर जो है आपसे ज़रूर इसमें से पूछेगा, आप इसको ज़रूर स्टार मार्क लगा लीजिए। नागपट्टनम और काकेशतुलई नौका सेवा का संबंध किससे है? तो ये भारत और श्रीलंका से संबंधित है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसको दिया गया है? तो माइकल डगलस को दिया गया है। लॉरियंस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो लॉरियंस जो है ना ये आप जरूर याद रखिएगा, इसको आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। किसको दिया है? नीरज चोपड़ा को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मानित किया गया है? तो लीजेंड सम्मानित किया गया अभी BR ललितांबिका को सम्मानित किया गया है। और जो BR ललितांबिका जो है ये कौन है? तो इसरो के वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने क्या किया कि गगनयान मिशन के निर्देशक भी हैं। और ये जो गगनयान जो मिशन के निर्देशक हैं तो ये मनुष्य को चांद्र पर भेजने की जो योजना बनाए हैं यही इनके प्लानिंग है। तो इससे आप एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि पीएम जो हमारे पीएम जो हैं उनको किस किस देश का अवार्ड मिला है? और वो भी अवार्ड क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो न्यू पापुआ गिनी का मिला है, फिजी का मिला है, पलाऊ का मिला है, मिस्र का मिला है, ग्रीस का मिला है, और फ्रांस का मिला है। यानी इन देशों का जो है ना सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिल चुका है। और राष्ट्रपति को भी हाल फिलहाल में कहाँ का मिला है सम्मान? तो सूरीनाम का। तो ये आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। कल हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? तो IRCON और राइट्स को क्या मिला है? नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। औद्योगिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी कितना प्रतिशत हुई है? तो अभी वर्ग कितना हो गया? तो 37% इसमें हो गया है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुआ है? तो मोरक्को में बैठक हुआ है। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु बंधन योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये यूपी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो किसका है? तो आयुर्वेद का है। तो ये जरूर याद रखिएगा, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। ये क्रम कौन सा है? तो 5वें क्रम का है। कहाँ पे हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम कहाँ पड़ता है? तो केरल में। और उद्घाटन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो धनखड़ साहब हैं। और किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। और इसका थीम क्या है? स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियों और आयुर्वेद। यह क्या है? इस बार का इसका थीम है। तो अब थीम जरूर याद रखिएगा और ये क्रम याद रखिए
और कहाँ पे हुआ है और किसने किया है। मंत्रालय आपसे कम पूछेगा, लेकिन आपसे किसने किया है और इसका थीम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। कहा था 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है। 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई यानी निर्धन हुई कात्यायनी अम्मा, ये क्या है, कात्यायनी अम्मा का संबंध किससे है, तो इनको क्या गया, क्यों ये फेमस हैं, तो केरल में साक्षरता मिशन के ब्रांड एम्बेसडर थे, इसीलिए इनका नाम जो है चर्चा में आया है। और कितने वर्ष की आयु में, तो 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो इसको आप ज़रूर स्टार मार्क लगा लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रहेगा तो 11 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय बालिका दिवस रहेगा तो 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो आप लोग जानते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है कहाँ का फेस्टिवल है, तो नागालैंड का है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। और राज्य जो बना था नागालैंड के राज्य की जो बना था वो कब केवल नंबर के था, तो 16वें नंबर का था। और नागालैंड की स्थापना कब हुआ था, तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। और जो नागालैंड अलग हुआ था वो किस राज्य से अलग हुआ था, तो असम से अलग हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि नागालैंड जब राज्य बना था तो किस स्टेट से अलग हुआ था, तो असम से अलग हुआ था। हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 से 10 दिसंबर तक क्या होता है, ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसकी राज्य की स्थापना दिवस क्यों है, तो 61वां है। लेकिन हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये 24वें नंबर का है, यानी इसके बाद जो है ना, बहुत दिनों के बाद जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाना शुरू हुआ था। तो अभी यहाँ के सीएम कौन है, नेफ्यू रियो हैं, और गवर्नर कौन है, ला गणेशन। और यहाँ की राजधानी क्या है, यानी नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है। और यहाँ पे भागीदार पूछता है, तो भागीदार राज्य में कौन शामिल है, तो असम है। ये आप इसको जरूर स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और देश अगर पूछता है तो देश में यूएसए, जर्मनी और कोलंबिया शामिल है। तो ये देश जो है आपका राज्य और देश दोनों में से कोई एक आपसे पूछेगा। और इस बार जो महोत्सव हुआ है, जो हॉर्नबिल महोत्सव जो हुआ है, पहली बार राज्य पशु मिथुन का जो प्रदर्शनी इसमें किया गया है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है। चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक, क्या है, पद्मा ब्रिज रेल लिंक जो है कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो बांग्लादेश में हुआ है। अबुआ बीर दिमोह अभियान कहाँ शुरू हुआ है, तो झारखंड में हुआ है। युवा मितान परिवहन योजना, ये कहाँ का परिवहन है, तो ये कहाँ का परियोजना है, तो छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल ने AIDED कैंप का सब बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बना है, तो बना है कौन है, मीनाक्षी पाढ़ी। और ये कौन है, उड़ीसा के रहने वाली हैं। उड़ीसा में भी कहाँ के, तो बहरामपुर की रहने वाली यह महिला है, जिनको सशस्त्र बल में क्या मिला है, ADD कैंप से इनको चुना गया है। कैंप मतलब क्या है इसमें, कि इनको सेक्रेटरी के रूप में इनको चुना गया है। हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो एक इसको नियुक्त किया गया है, इसको आप क्रॉस लगा दीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है, तो यूपी ने घोषित किया है। मैरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में। 16वां कृषि कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो कोचीन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना शार्क जीवाश्म कहाँ मिला है, यानी शार्क का जो जीवाश्म मिला है ना 115 मिलियन वर्ष पुराना है। तो ये मिला कहाँ पे, जैसलमेर में। और जैसलमेर में भी और पूछता है कहाँ पे, तो कनोई एक गांव है जहाँ पे इसका अवशेष मिला है। और अवशेष में क्या मिला है, तो शार्क के
दांत मिला है, जिसको क्या ओक वुड जीवाश्म संग्रहालय कहाँ पे है, तो जैसलमेर में ही। जरूर याद रखिएगा कि ओक वुड जीवाश्म संग्रहालय कहाँ पे है, तो जैसलमेर में है। कहता वेनेडियम, तो इसी के आधार पे क्या है, वेनेडियम कहाँ मिला है, तो वेनेडियम गुजरात में मिला है। लिथियम कहाँ मिला है, तो जम्मू कश्मीर में। और थोरियम मोनोजाइट कहाँ मिला, तो केरल मिला है। और नमक के ग्लेशियर कहाँ मिला है, तो बुध ग्रह पे मिला है। और चक्रवात अभ्यास कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ। ये भी आप याद रखिएगा। आपसे इससे जो है ना 4 से 1 क्वेश्चन जरूर बनेगा अगले एग्जाम में, तो अब इसको अब जरूर स्टार मार्क लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एम्प्लीफी 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो एम्प्लीफी जो है पोर्टल जो है आवास और शहरी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। और क्यों लॉन्च किया है, तो भारत के शहरों के विकास के मूल्यांकन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है। और यहाँ पे जो है भारत जैसे कि झुग्गी झोपड़ी का रिपोर्ट बताना है कि कितना है, उसके गुणवत्ता, जल गुणवत्ता के बारे में, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवशिष्ट प्रबंधन, इसकी निगरानी के लिए जो ये 2.2 पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो असम में। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ मनाया गया है, तो प्रयागराज में मनाया गया है। कहते एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भारत को नियुक्त किया गया है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीता है, किसमें है, तो 19वें एशियाई खेल में। तो भारत ने कुल पदक जीता है 107। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज जिसका नाम क्या है, क्लासिक इम्पीरियल का शुभारंभ कहाँ किया है, तो क्लासिक इम्पीरियल का लॉन्च किसने किया है, तो नितिन गडकरी ने। और कहाँ पे किया, तो केरल में इसका उद्घाटन किया है। और ये जो जहाज़ है इसमें कितना आदमी बैठ सकता है, तो 150 आदमी बैठ सकता है। और जहाज़ की लंबाई कितना है, तो 50 मीटर है। हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के बार मुक्त का संबंध किससे है, तो ये किससे है, तो बिहार से। और बिहार के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब, क्या है 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है, तो बेंगलुरु में किया है। दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।